नमस्कार, ई न्यूज में देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं को बड़ा झटका दिया है। जी हां, उन्होंने यह कहा कि आंख मूंद कर सभी को योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में अब फ्री बस सेवा सिर्फ दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को ही मिलेगी। जी हां, तो यह एक बड़ी खबर है कि अब दिल्ली में फ्री बस सेवा सिर्फ दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को ही मिलने जा रही है। तो रेखा गुप्ता ने महिलाओं को एक बड़ा झटका दिया है। जो बस सेवा पहले सभी को मिलती थी, महिलाओं को, हर जगह की महिलाओं को मिलती थी, वो बस सेवा अब सिर्फ दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को ही दी जाएगी। यह ऐलान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया है। आपको बता दूं कि हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अब तक का सबसे बड़ा बजट, ऐतिहासिक बजट दिल्ली का 1 लाख करोड़ रुपए का पेश किया है। उसके बाद अब दिल्ली सरकार योजनाओं को अलग अलग तरीके से धरातल पर उतारने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं मैं आपको बताऊं कि रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर भी एक बार जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने यह कहा कि सभी को योजनाओं का लाभ आंख मूंद कर नहीं दिया जा सकता है। पुरानी सरकारों की सारी व्यवस्थाओं में जंग लगी थी, उनकी योजनाएं धरी की धरी रह जाती थी, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पाते थे। वो सारी योजनाएं लंबित पड़े रह जाते थे, बस ऐलान होता था। जी हां, उन्होंने कहा कि पुरानी योजनाओं में, पुरानी सरकार में पूरी तरीके से जंग लग गई थी, लेकिन अब नई सरकार है। मैं पुराने जंग को लगे हुए को हटाने की कोशिश में जुटी हुई हूं। मैं इसके लिए लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रही हूं। अधिकारियों को यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि 3 महीने के भीतर आपको कौन सा काम करना है, 6 महीने में कितने काम होने चाहिए और 9 महीने में कौन कौन से काम होना चाहिए। सभी एजेंडे अधिकारियों को तय करके बता दिए गए हैं। उन एजेंडों के तहत ही दिल्ली में काम किया जाएगा। तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने यह कहा कि दिल्ली की जो पुरानी सरकार थी उसके तरह हम योजनाएं नहीं चला सकते हैं, क्योंकि वो सरकार आंख मूंद करके योजनाएं चलाती थी। और यह विपक्ष को भी पता है कि उन्होंने दिल्ली के खजाने को पूरी तरीके से खाली कर दिया है। दिल्ली और पंजाब में पता नहीं सरकार ने कौन सी योजनाएं चलाई जो पूरा खजाना ही खाली हो गया है। अब उन खजानों को भरा जाएगा और हम आंख मूंद कर किसी योजनाओं का लाभ किसी को नहीं दे सकते हैं। जिन्हें भी योजनाओं का लाभ मिलेगा उनका सबसे पहले सत्यापन होगा और सत्यापन होने के बाद ही उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि अब जो पहले पीली टिकट मिलती थी महिलाओं को, वो टिकट अब बदल दिया जाएगा। अब महिलाओं को फ्री बस सेवा के लिए कार्ड की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि महिलाओं को बार बार टिकट ना लेना पड़े। यह वास्तव में एक बेहतर सुविधा होगी महिलाओं के लिए, इसमें कोई दोषक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये पीली टिकट में भी दबाकर भ्रष्टाचार हो रहा है, खूब भ्रष्टाचार था, लेकिन उसी भ्रष्टाचार को अब दूर करा जाएगा। उन्होंने कहा कि पुरानी सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से संलिप्त थी। उन व्यवस्थाओं को हमको सुधारना है और सुधार कर हमें आगे बढ़ना है, दिल्ली को विकसित बनाना है। तो निश्चित तौर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बेहद रेस में नजर आ रही हैं। वह बहुत ही सोच समझकर दिल्ली के विकास कार्यों में कदम बढ़ा रही हैं और इन दिनों दिल्ली के अधिकारी भी जो है वह बेहद रेस में नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हर दिन अधिकारियों के, अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ रोज बैठक कर रही हैं और योजनाओं के बारे में जानकारी ले रही हैं। साथ साथ दिशा निर्देश भी दे रही हैं कि किस तरीके से योजनाओं को जो है लागू किया जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि सरकार ने सभी विभागों के अधिकारियों को यह ऐलान कर दिया है, यह सलाह दे दिया है कि हमें 3 महीने के अंदर ये योजनाएं तैयार करनी है, 6 महीने में ये योजनाओं का लाभ देना है, 9 महीने में ये योजनाएं देनी है। तो सभी का एजेंडा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अभी से ही तैयार कर रखा है। यानी अगले 1 साल का एजेंडा दिल्ली सरकार का तैयार है और उसी एजेंडे के तहत दिल्ली की मुख्यमंत्री काम कर रही है। मैं आपको बताऊं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ साथ सभी विभागों के मंत्री भी रेस में हैं। वह अपने विभागों की एक तरफ खजाना भरने में जुटे हुए हैं और दूसरी तरफ लगातार आम आदमी पार्टी पर हमला भी हो रहा है। पुरानी जितनी योजनाएं हैं, आम आदमी पार्टी की जितनी योजनाएं हैं और जिस पर वर्तमान सरकार को शक है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो उन सभी योजनाओं की
जांच की भी प्रक्रिया लगभग अब शुरू होने जा रही है। तो निश्चित तौर पर कई और मंत्री, पूर्व मंत्री के फंसने की भी संभावनाएं हैं। हाल ही में आपने देखा होगा पीडब्ल्यूडी विभाग में किस तरीके से भ्रष्टाचार का, कथित भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हुआ था। कैमरे लगाने में जिस कंपनी को जुर्माना लगाया गया था 16 करोड़ का, उस कंपनी ने 7 करोड़ रुपया मंत्री को किस तरीके से पहुंचाया था, यह कथित आरोप जो है पूर्व मंत्री पर लगा था, या आप सबों को हमने बताया भी था। तो 7 करोड़ रुपया मंत्री को दिया गया था, वो 16 करोड़ रुपया जो जुर्माना था उसे माफ करने के लिए, और उसके बाद फिर उस कंपनी को टेंडर दिया गया था जिस कंपनी पर जुर्माना लगाया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी सारे जगहों पर कैमरे नहीं लग पाए। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि शिक्षा विभाग में भी इस बात का खुलासा हुआ था कि हर स्कूल में एक एक स्पेशल जो है वह क्लासरूम बनना था, उसे में भी घोटाले की खबरें सामने आई थी। इन सभी मामलों की दिल्ली सरकार जांच कराने में जुट गई है। तो अब देखते जाइए दिल्ली में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। वो सारे भ्रष्टाचारों का धीरे धीरे खुलासा करने में भी वर्तमान की बीजेपी सरकार जुटी हुई है। तो इन दिनों मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बेहद रेस में नजर आ रही हैं, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला है। तो निश्चित तौर पर सरकार को इस बात का अंदाजा है कि अगर हम काम नहीं करेंगे जनता के लिए, जो वादे हमने जनता से किए हैं वो वादे अगर हम पूरे नहीं करेंगे तो हमारी सरकार फिर चली जाएगी, फिर हमें जनता दोबारा मौका नहीं देगी। और इस वजह से दिल्ली की सत्ता बीजेपी अब खोना नहीं चाहती है, इसलिए दिल्ली की सरकार पूरी तरीके से अब रेस में नजर आ रही हैं। जी हाँ, जब से मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, तब से लगातार दिल्ली के विकास कार्यों में ही उनकी नजर बनी हुई है। आपको बताऊं हर विभाग में वैसे विकास का कार्य जारी है, और अब तो दिल्ली का बजट भी आ गया है। अलग अलग विभागों को जो है जितने पैसे आवंटित करने थे वो पैसे भी आवंटन करने की प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई है। या मैं आपको बताऊं कि महिलाओं के लिए यह एक बुरी खबर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो यह ऐलान किया कि कुछ दिनों के बाद अब सिर्फ दिल्ली की महिलाओं को ही फ्री बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। सभी को सभी योजनाओं का लाभ फ्री में नहीं दिया जाएगा। आंख मूंदकर हम किसी भी योजनाओं का लाभ किसी को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पुरानी सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ था। पुरानी सरकार की जितनी भी योजनाएं थी सभी में जंग लग गए थे। हम उस तरीके से काम नहीं करेंगे, हम किसी भी योजनाओं के तहत भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे, और हम कड़ी निगाहों के साथ सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर भी है, और दूसरी तरफ दिल्ली के विकास कार्यों में भी नजर डाले हुए है। और यह खबरें जो आई है इससे निश्चित तौर पर दिल्ली से सटे जो दूसरे राज्य के बॉर्डर इलाके हैं उन राज्य की महिलाओं को जरूर तकलीफ होगी। जैसे नोएडा हो गया, एनसीआर हो गया, गुड़गांव हो गया, इन सब जगहों की महिलाओं को निश्चित तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीआर और नोएडा खास तौर पर दिल्ली के बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वह इन दोनों जगहों पर रहते हैं। नोएडा से हजारों लोग हर दिन दिल्ली जाते हैं काम करने के लिए, और वहीं दिल्ली से भी सैकड़ों लोग, हजारों लोग रोज नोएडा आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्री अब नोएडा में बस गई है। तो इस वजह से नोएडा में ज़्यादातर लोगों की आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने जो ये ऐलान कर दिया, इससे निश्चित तौर पर महिलाओं को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। हालांकि अब देखिए दिल्ली सरकार इस फैसले में बदलाव करती है या नहीं करती है, क्योंकि दिल्ली सरकार को यह भी सोचना पड़ेगा कि दिल्ली में महिलाएं कहां से आती हैं, और जो बॉर्डर इलाके की महिलाएं हैं जैसे नोएडा की हो गई, गुरुग्राम की हो गई, ये सब महिलाएं ज़्यादातर दिल्ली आती हैं, दिल्ली की महिलाएं वहां काम करने जाती हैं। तो निश्चित तौर पर महिलाओं को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, इसमें अब कोई दो शक नहीं है। फिलहाल देखते जाइए दिल्ली सरकार का अब अगला कदम क्या होता है। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।